तो दादा, अगर आज आपको 5 लाख रुपए दिया जाए और बोला जाए कि आपको फूड बिजनेस वापस से स्टार्ट करना है, तो आप क्या स्टार्ट करोगे? आपका खराब समय, एटलीस्ट मेरे खराब समय में किसी ने आके मेरा इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए नहीं आया। मेरे को खुद रास्ता खोजना पड़ा। I think it was a plan which was made from this. कॉर्पोरेट लाइफ आप जो बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा स्टेबल आपका जॉब था, उसको आपने लाइक सडनली छोड़ दिया, वो भी अप्रैल फूल वाले दिन। नमस्ते भारत, स्वागत है फिर से एक बेहतरीन एपिसोड में इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो पावर्ड बाय ईवीओ कनेक्ट। और मैं हूं शो का होस्ट लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल और मैं हूँ लवन्या जायसवाल। सो आज का जो एपिसोड है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जहाँ एक तरफ है ऑथेंटिक बंगाली हेरिटेज फूड, तो दूसरी तरफ है हमारा जो नेटवर्किंग मीट होने वाला है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। आज हमारे साथ कैलकाटा सिटी ऑफ जॉय वेस्ट बंगाल से बंगाली ऑथेंटिक फूड के किंग बैठे हैं। भोजो हरी मन्ना ब्रांड से बहुत ही फेमस फूड चेन चलाते हैं पूरे वेस्ट बंगाल और पूरे इंडिया वाइड। दादा नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। अचिरा जी नमस्कार। नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू थोड़ा आपके जर्नी के बारे में। जी। तो दादा, जैसा कि मैंने सुना है कि आप लोगों ने एक गैरेज से शुरू किया, 5 दोस्त थे आप लोग। सही है, बिल्कुल सही। तो कुछ जर्नी के बारे में बताएंगे, जैसा कि हमारा जो ऑडियंस है हिंदुस्तान के, भारत के युवा, जेंजी, ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स को हम टारगेट करते हैं, तो थोड़ा जर्नी के बारे में बताएंगे तो बहुत इंस्पायर होंगे आपके बारे में जानकर। देखिए, जर्नी बड़ा लंबा है। शुरुआत हुई थी क्लास 8 से। तभी से मेरे को एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट थी। घर पे कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, मगर मैं नौकरी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी चालू रखा। जो भी मिला हाथ लगाए, लेकिन उसको पूरा किए काम को। अभी मुड़ के देखते हैं तो सोच में यही आता है कि मेरे से यही हुआ जो चीज़ मेरे को मालूम नहीं थी। तो मैं समझता हूँ जेनजी के लिए ये सही नहीं है कि अगर आपको एआई मालूम नहीं है तो कोई धंधा फ्यूचर में नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारा जिंदगी एआई से नहीं चलेगा। अभी भी देखिए, कंप्यूटर जब से इन्वेंट हुई थी, सारा दुनिया, हर एक आदमी के पास कंप्यूटर है नहीं है। दुनिया बहुत बड़ा है। बहुत जगह में बहुत चीज़ की अलग अलग डिमांड्स होती है। आपको खोज के निकालना पड़ता है। आपके एनवायरनमेंट में जहाँ आप कुछ भी बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो उसमें कुछ यही चीज़ निकालना पड़ेगा कि क्या मिसिंग है। आप अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छे रहे होंगे इन स्कूल में या कॉलेज में बजाई, हम लोग के बचपन में तो वो बोल रहा है क्वेश्चन मार्क रहता ही था, क्वेश्चन पेपर में रहता ही था फिल इन द ब्लैंक्स। वो ब्लैंक अगर आप, या गैप, मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है कि बिजनेस की गैप्स अगर बंद कर दी कोई सकता है, तो ही इज़ अ गुड, क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड। अब वो चीज़ फिजिकली हो सकता है, वो मेंटली डिलीवरी हो सकता है, वो कंप्यूटर से हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर से हो सकता है, वो एआई में आगे जाके क्या होगा मुझे पता नहीं। बिकॉज मेरे को एआई के बारे में कुछ एजुकेशन है ही नहीं, जानकारी भी नहीं है। मगर जैसा मेरा पास्ट रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जान के वही बिजनेस में आगे जाके उसमें थोड़ा सा सक्सेस मिला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी एआई भी मेरे को पता चल ही जाए। ग्रेट ग्रेट। तो लाइक आपको 2003 में आई गेस आप लोगों ने शुरू किया, तो क्या इंस्पायर किया सर आपको बंगाली फूड में ही फोकस करना अपार्ट फ्रॉम अदर क्विजीन? ये भोजरी बनना का स्टोरी शुरू होने के पहले उसके पीछे भी कोई राज है जिसके वजह से भोजरी बनना हैपन। अगर बैक टू द वॉल एक बात होती है इंग्लिश में, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न। मेरा बैग अगर वॉल पे नहीं होता तो भोजरी बनना शायद नहीं बनता। मैं आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली इट वुड नेवर हैव हैपेंड। मैं आफ्टर टाटाज, जहाँ पे हम 17 साल बिता के
I had a wonderful journey with them, and I consider them to be the best, employers in the country. Right. Nobody can match them. Does not matter who tries to tell me this is better, that is better. Tata are the best. People do not know what they are. So, I'm the unnamed brand ambassador for Tata's because I'm in love with that group. Whatever they do, they put humans first, and then they think about AI, BI, CI, and TI. I was Sorry, No, आप no, कुछ no, बोल I रहे थे? नहीं I was like with some of engineers एक दिन और वो लोग बोल रहे थे कि I kept my surname as Tata. Someone was saying कि I will keep Adani and Ambani. That engineer was saying that कि never keep Adani or Ambani, keep Tata because they are for the nations first always. हमेशा वो लोग नेशन के लिए सोचे. तो इससे मुझे याद आया. जो कंपनी की फाउंडर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिखाया हाउ टू एम्प्लॉय पीपल, प्रोविडेंट फंड की कॉन्सेप्ट किसने दी? गवर्नमेंट, टाटाज ने दिया. सुपरनेशन फंड की कॉन्सेप्ट किसने दिया? ईएसआई की कॉन्सेप्ट किसने लाया? फ्री मेडिकल फैसिलिटीज किसने बताया? द गवर्नमेंट लर्न फ्रॉम द टाटाज, and it is good that the current government is also for the Tatas. तो वहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ और जर्नी शुरू हुई. फिर I had a friend Rajiv Niyogi, must mention his name. We were neighbors in a we used to live in the same building, and he was with SAIL and I was a part of a Tata group, and he suddenly called me and gave me an offer कि are you keen to join restaurant? So मैंने 5 मिनट भी टाइम नहीं लिया. किस लिए ये भी पता नहीं. I think it was a plan which was made from this. right. ये कहा जाता है कि आप जब ब्लूप्रिंट बनाते हो ना तो एक ही आदमी हंसता है, वो है ऊपर. तो मेरा ब्लूप्रिंट कुछ नहीं था. सो दादा, आपका ये जो 17 ईयर का कॉर्पोरेट लाइफ आप जो बता रहे हैं, जी. जो कि बहुत ही अच्छा स्टेबल आपका जॉब था, उसको आपने लाइक सडनली छोड़ दिया, वो भी अप्रैल फूल वाले दिन. बिल्कुल. I was So told when by you my informed this to your parents, उनका क्या instinct था, उनका क्या मतलब response So था? they were extremely nervous. Okay. They were very sad. In fact, Okay. they saw me doing well in that company for 17 years. Yeah. And actually, my training in life happened from the legends of the Tata, era. Absolutely legendary people. I used to travel with them. That was part of the job. Imagine 40 company heads of the group traveling with their families, Yeah. and I was a 21-year-old youngster. That was the second home. So, and there were many occasions where I had to do that. It was part of my job. So everybody was sad. My MD had told me, because it was 1st of April, जैसे आप Yeah. बताएं, Did they took it हाँ. like seriously? he asked me, who are you trying to fool? Okay. Yourself Yes. or the company? Okay. So I said, it's just a coincidence that it happens to be the 1st of April. Okay. But I want to try out, my hands in business. He says, you're not very young. You have 2 little kids. Have you thought about them? I said, yes, I have. Then why are you quitting? I said that your paycheck looks the same every month. Okay. I'd like to see what, how a business treats somebody, and I'd like to take up that challenge of maybe earning nothing in the beginning, but, looking to a longer term. I do not make exit plans like today. Okay. So as we studied about your journey, आपने जैसे स्टार्टिंग में 2 रेस्टोरेंट्स आपने स्टार्ट किए थे, which was a fallback. So 2 restaurants मतलब there were like 2 restaurants you started जो नहीं चला because of some reason. अच्छा, वो हाँ. प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पूछ Yeah. रहे हैं. So पहला previous- प्रोजेक्ट टाटा yeah. छोड़ने के बाद लाउडन स्ट्रीट में Okay. हम लोग एक बहुत ही बढ़िया, माने जिसको उम्दा कहा जाता है, उस स्टैंडर्ड की एक रेस्टोरेंट बनाए थे जिसके अम्ब्रेला नेम वाज ज्वेल ऑफ द ईस्ट. Okay. It was at South
No, it was 6 Loudon Street. Okay. Very prominent bungalow. And उस अम्ब्रेला नेम के अंदर में हम लोग मिल के जो टीम हम लोग थे, मानस बासु, राजीव नियोगी और मैं, we decided to do 3 restaurant outlets completely separated from each other. ऐसा नहीं कि एक हॉल में 3 रेस्टोरेंट का मेनू. It was not that. It was not a multi-cuisine setup. Okay. It had identities of its own. Decor अलग थी, क्रॉकरीज अलग थी, यूनिफॉर्म्स अलग था, खाना तो अलग होना ही था. तो उसमें एक अंगार बोल के वेजिटेरियन सेक्शन हम लोग खोले थे, एंड दैट बिकेम अ सुपर हिट इन द वेजिटेरियन कम्युनिटी इन कोलकाता. एब्सोल्यूट हिट. 4 बजे से लाइन पड़ती थी फॉर डिनर बुकिंग्स. लंच तो वैसे भी फुट जाता. एंड सेकेंड वॉज ओरिएंटल. उसका नाम शियान दिया गया था because that was the original capital of China. That is what I'm told. I'm not a very educated person, but I was told, and we liked the concept and we put the name. And the third one was a new thing for Kolkata. Indian coastal fruit, right from the tip of Goa down to Tamil Nadu, the entire western coast, ka khana, we were serving in the east coast here in Kolkata. So that was called Riviera. That proved to be the biggest hit. अब वो बंद हो गया because of a legal tussle. We had taken the property on a sublease. That was one of the biggest learnings of my life. A dream came crashing down with a 3-minute call that I received personally from the Supreme Court. That ये building is now being declared as, उसको क्या कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में, सब जुडिशियल ऐसा कुछ. सो यू हैव टू शट योर बिजनेस. यू आर नॉट अ पार्टी टू दिस, बट योर लैंडलॉर्ड एंड द ट्रस्टीज ऑफ द बिल्डिंग हैव गॉट इनटू अ लीगल टसल एंड इट इज नाउ अ मैटर ऑफ द कोर्ट. सो अंटिल पेंडिंग ऑर्डर्स इट कैनॉट बी ऑपरेटेड. वो बंद हो गया. बहुत कोशिश किया था बट इट डिड नॉट मैच्योर. तो क्या करें, नौकरी गई, जा चुका था, छोड़ चुके थे. अब ये ज्वेल ऑफ द बीच भी बंद हो गया. मेरा हम लोग का पार्टनर जो था मिस्टर बासु वेंट बैक टू बॉम्बे. मिस्टर नियोगी वेंट बैक टू हिज ओरिजिनल बिजनेस. सो आई वाज अलोन. बट आई डिसाइडेड आई हैव टू बी लाइक दैट डॉल जो होता ना, नीचे बालू होती है, उसको लात मारो तो गिर जाता है, फिर चढ़ अपने आप वापस आ जाता. आई डिसाइडेड आई विल हैव टू बी दैट. आई फाउंड अ स्मॉल लिटिल प्लेस एंड अ ब्यूटिफुल प्लेस ऑन सर्कस एवेन्यू, जिसमें सिर्फ वो ज्वेल ऑफ द ईस्ट की कोस्टल खाना इसमें ट्रांसफर कर दी, शुरू किया. दैट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस. इट वॉज कॉल्ड पोर्टो रियो. कोलकाता बीइंग अ पोर्ट सिटी and Rio का मतलब river. Rajiv actually coined this name, and it was a huge success. It ran for 4.5 years without any trouble, and it became a meeting point for celebrities in Kolkata, celebrities from Bollywood, whatever. People who loved food came there because it was absolutely brilliant. And it was a mix of the coastal food with a very small continental menu, which Kolkata has grown up on. So we did not want to miss out on it. अब हो गया क्या, मेरा लक की स्पेलिंग शायद कोई और ही अल्फाबेट से शुरू होता है. तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एजेसी बोस रोड फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन शुरू. So, and the completion period given was 36 months. आपको जानकारी होगा कि 36 months when the government says how much it can be, it's anybody's guess. तो मैंने देखा कि ये भी बंद होगा, मेरा इनकम भी बंद होगा, आगे जाके फिर से मुश्किल में पड़ना पड़ेगा. That is when I searched out that small first branch of Bhojaiva.
सो इतने ड्रॉबैक्स के बाद भी आपके अंदर वो जज्बा खत्म नहीं हुआ, क्या करें, there was यू वर nobody सो to help. सॉलिड फ्रॉम इनसाइड कि एक और शुरुआत करनी है. I have experienced in life. वाओ, That friends are friends for the good times. सुपर। आपका खराब समय, एटलीस्ट मेरे खराब समय में किसी ने आके मेरा इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए नहीं आया, मेरे को खुद रास्ता खोजना पड़ा. तो ये पोर्टो रियो का जन्म हुआ था. मैंने एक ब्रोकर को मिला जिसको मैंने कह दिया कि मेरे पास एक नया पैसा भी नहीं है, आप एक जगह खोज दो, 6 महीने में रेडी होके रेस्टोरेंट चालू कर दो तो आपको फिर पैसा दे दूंगा 1-2 बार में. एंड ही अग्रीड. वो आज भी मेरा दोस्त है, माजदे बोल के पाक सगस में. तो ही फाउंड दिस ब्यूटिफुल बंगलो, सिंगल स्टोरी बंगलो, पोर्चुगीज आर्किटेक्चर, ब्यूटिफुली क्राफ्टेड. वो पोर्सिलेन का फ्लोरिंग था उसका. आई कुड नॉट बिलीव माई आईज जब दिखाया. ओनली ड्रॉबैक वॉज एक बड़का सा पेड़, झाड़, वो लिविंग रूम के अंदर से, हॉल के अंदर से रूफ तोड़ के निकल गया था. तो मजदे ने मेरे को पूछा ये चाहिए, चलेगा? मैं बोला चलेगा. You know, those days the corporation or anybody was not so aware. Awareness इतना नहीं था कि environment friendly होना जरूरी है. So we chopped off the tree. बुझा दिया, फ्लोट डाल दिया नया करके, फर्नीचर वगैरह. आई डू माई ओन डिजाइनिंग. 42 रेस्टोरेंट सेटअप्स, वो QSR हो या पोर्टोरियो या ज्वेल ऑफ दिस, आई डिड इट माई सेल्फ. The Bojorivanna group did never appointed any interior designer. वाओ, वो बोलता है ना, मैं वो कूड़ा उठाने वाला आदमी हूँ. I'm like a garbage picker. Yes, I'm like a garbage picker. You pick out whatever has a value, उसको बेच के धंधा चलाओ, बाकी छोड़ दो. So that was the story of Portorio. And वो bridge का announcement sparked me to find a friend in Gadiahat, Arindam Datta. I'm mentioning these names because they deserve the acknowledgement. The pillars of जिंदगी में, yes, whoever has helped you, whoever, सबका नाम लेना जरूरी है, इसलिए जरूरी है. मजदे का नाम बताया मैंने. अगर पोर्टोरियो का जगह नहीं देता, I could not have sustained my family. Probably I would have to go back to Tatas and ask them for another assignment. बट वो जिद थी कि अगर छोड़े हैं कुछ करने के लिए तो करना पड़ेगा. ग्रेट। अच्छा दादा, उस दौरान जब आप बंगाली फूड पे फोकस कर रहे होंगे तो कई लोगों ने बोला भी होगा कि बंगाल में ही बंगाली फूड का बिजनेस, आज बैंगलोर दिल्ली में तो बहुत डिमांड है, तो वो टाइम कैसे आपने सस्टेन किया और इसको स्केल किया भोजवारी? देखिए, ये मेरा डिसीजन नहीं था. मेरा इंटेंशन था कि रेस्टोरेंट बिजनेस में हम आए हैं तो रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ करेंगे. मेरा सोच यही था कि पोर्टोरियो का खाना ही शायद गड़ियाहाट में लेके, लेकिन गड़ियाहाट बीइंग गड़ियाहाट एंड बंगाली इन्फेस्टेड एरिया, उनका पॉपुलेशन वाज दैट, लेकिन एक भी ईटरी नहीं था बंगला. चारों तरफ चाइनीज, कलकत्ता में कॉन्टिनेंटल और आपका साउथ इंडियन बोलिए, ये सब खाना ही था. बंगाली वाज मिसिंग. सिर्फ सुरुचि बोल के कैंटीन था, रेस्टोरेंट नहीं, कैंटीन. पियरलेस होटल के अंदर में आहेली था, वो रेस्टोरेंट नहीं, होटल के अन साइड में था. और एक आपका एल्गिन रोड में एक और वेरी वेल नोन बंगाली रेस्टोरेंट, क्यूपीज बोल के. बस इतना ही था कलकत्ता में. बाकी सब मे बी 50, 60, 100 पाइस होटल्स पर. तो हम लोग, माई टीम विच कंप्राइज्ड ऑफ गौतम घोष, सिद्धार्थ चैटर्जी, राजीव नियोगी, रंजीत दत्तगुप्ता एंड मी, the team decided that we will open a Bengali restaurant because ये है नहीं. I agreed because मेरे को वही चाहिए जिंदगी में, जो है नहीं उसी को करो, जो आपको पता नहीं उसी को ट्राई करो, जो किसी ने आपको कुछ सिखाया नहीं, do that only. Nobody taught me how to drive a car. I learned it myself. हाँ जी, हाँ, I am part of them today
because I see the excitement Yeah. and the future, and they have very bright futures. If they do not, concentrate only on their exit plans, कि हम कितना पैसा 3 साल में बनाएंगे और उसको लेके हम ब्रांड बेच के निकल जाएंगे, कुछ भी. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. द फॉर्मूला फॉर स्टार्टअप्स इज कि कुछ शुरू करो, 5 साल में बेच दो या 3 साल में बेच दो, फंडिंग ले लो, अपना पैसा बना लो, छोड़ो. आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, बूटस्ट्रैप होके प्रॉफिटेबल होना या वीसी फंडिंग लेके बंद करना? देखिए, ये सब टर्मिनोलॉजी आज बहुत चल रहा है, लेकिन अगर आप भौजोरी मन्ना का केस ही देखें, वो भी स्टार्टअप ही था. उस टाइम का स्टार्ट, हम्म. उस टाइम स्टार्टअप की फैशन में नहीं था Right, स्टार्टअप, वो वर्ड नहीं था start. सर तो जैसे वो आप भी लोगों बूटस्ट्रैप ने ही था. या करेक्ट, आप लोगों ने जैसे डिसाइड किया बंगाली फूड चलो अब करना है, ये रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, ओके. द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज द मेन्यू. अब Yes. मेन्यू डिसाइड करना ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो कैसे आप लोगों ने डिसाइड वो किया? बड़ी मजे की बात है, क्योंकि बिकॉज आज हम लोग जो बंगाली फूड खाते हैं वो तो सिर्फ पेट नहीं भरता, हमारा दिल भी भरता है भोजोरी मन्ना का खाना. कुछ भी बिल्ड करने के लिए टाइम तो लगता ही है. या देखिए, आपका पेट, एब्सोल्युटली. आपका मन दोनों भराने में हाँ टाइम हाँ लगेगा, हाँ हाँ हाँ. तो वो लगा ही है. लेकिन मजे की बात यही थी कि हम लोग जब शुरू किए ना, एक मेन्यू बनाए थे जिसमें Okay. सैंडविच था, थोड़ा सा चॉप कटलेट, बंगाली खाना ज्यादा नहीं था. ओके. ये सोच के कि साउथ पॉइंट की स्कूल के आसपास में हम लोग थे ना, तो वहां पे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा वेटिंग होती थी. चिल्ड्रन वाले बहुत बहुत दूर से पेरेंट्स वुड कम, stay the whole day because the child was in the school and they had Yes. to take them back. यस यस. 2 hour journey ट्रेन में करके आती थी. तो इधर बहुत सारे हाउस वाइफ्स यूज्ड टू वेट इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट. हम लोग सोचा ये लोग खाएगा, इन लोगों के लिए कुछ मेनू बनाते हैं, घुगनी, चॉप, कटलेट, थोड़ा बहुत सैंडविच. वो भी घर पे राजीव का घर से सैंडविच बन के आता था. हिज वाइफ यूज्ड टू हेल्प अस डू दैट. ओके. तो ये 1 महीना 1.5 महीना गया, मैं दुकान में बैठा रहता था. ऑल ऑफ अस वर नेवर प्रेजेंट because they had their own businesses and careers to look after. उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट था भौजोरी में 25,000 रुपये. Yeah. My job was to make it a success. And so was राजीव बैक एंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और मैंने फ्रंट एंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay. जय रेस्टोरेंट बिजनेस में दोनों Yeah, yeah, एंड yeah. संभालना पड़ता. Have to be divided. फ्रंट एंड में होने के वजह से मेरे को वो दिखा कि दीज जिनके लिए हम लोग मेन्यू डिजाइन किए थे, ये लोग कुछ खाने वाला है नहीं. कुछ पहला दिन का सेल था कुछ 400 रुपया, बाकी 500 रुपए का हम लोग खुद खाए जाके 900 हुआ. Okay. फ्रॉम देयर टू रीच अबाउट 40 crores was not a joke. Yeah. और 25,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट ईच, बूटस्ट्रैप्ड, नो फंडिंग, नथिंग. जो बना उसी को बिजनेस में डाला गया, उसी से बढ़ता गया. और कैसे बढ़ा वो भी प्लान नहीं था, रूट भी नहीं था, और अब ब्लूप्रिंट भी नहीं थी. गाली दे के बढ़ाया पब्लिक ने कि इतना छोटा दुकान आप लोग क्यों खोले हो. दिस वाज आफ्टर पूरा मेन्यू हम लोग रियलाइज किया कि ये स्कूल वाला चक्कर में बैठने से नहीं चलेगा. Okay. ऐसा भी हुआ था एक दिन कि मैंने देखा कि 6 जन लेडीज आके एक टेबल पे बैठ गया, अपना घर का टिफिन कैरियर खोल के हमारे एसी कमरे में बैठ के खाना खाने लगा. तो वी आई हैड टू टेल देम. Yeah. मैंने खुद नहीं किया, बट एक स्टाफ मेंबर को बताया कि आप जाके इनको बता दो ये रेस्ट रूम नहीं है, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना खरीद के खाना पड़ता है और बाहर का खाना आके नहीं खा सकते. So we said Siddharth Chatterjee was one of our partners. He is, the Satyajit Ray का फेमस तोपशे. हाँ. अभी भी मेरे को आदमी फोन करता है, कोई भी फोन करता है, अपनी तोपशे बोलছেন, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ना, मैं पारशे बोल रहा हूँ. I'm a different kettle of fish. So
तो वो बंदा बताया कि देखो हम लोग बंगाली खाना चालू करते हैं, झोल भात बनाना। अच्छा। he had this premonition, Okay. he had this idea that अगर नहीं चल रहा ठीक तो बंगाली है तो झोल भात ही खाएगा। तो ये आपका फर्स्ट आइटम था जिसके घर as a पे proper बीवी के food? साथ झगड़ा हुआ है, हाँ, बाहर आके खाना पड़ेगा 2 दिन, झगड़ा जब तक ठंडा नहीं होता है तो झोल भात खा लेगा। तो एक्चुअली इट क्लिक्ड। तो स्मॉल मेन्यू फॉर द बंगाली डाइनिंग टेबल का खाना, Yeah. घर का, वी कुक्ड एट इन द हाउस इन द स्टाइल, इन द होम स्टाइल कुजीन जिसको बोलते हैं, उसको बना के वी स्टार्टेड सर्विंग आउट अ मेन्यू। अब मार्च 10th में भजोरी खुला था, 15th अप्रैल को न्यू ईयर्स, बंगाली न्यू ईयर्स डे होती है, पहला बोईशाख। Yeah. इतना भारी ऑर्डर्स Wow. पड़ी। आई वॉज पैकिंग पार्सल्स फॉर द नेक्स्ट डेज ऑर्डर, होल नाइट पैकेट्स भर गया था सीलिंग तक। Super. तो राजीव वॉज इनसाइड द किचन, आई वॉज इन द रेस्टोरेंट। उसके ऊपर से क्या हुआ, उस दिन मेरा डिश वॉशर वो भीड़ देख के कि बहुत ज्यादा काम होगा इस रेस्टोरेंट में, वो भाग गया। तो आई स्टार्टेड वॉशिंग द डिशेस ऑल्सो, होम डिलीवरी की पैकिंग, वॉशिंग डिशेस, वॉशिंग द वॉशरूम, क्लीनिंग द वॉशरूम, सभी कुछ करना पड़ा है। तभी जाके भजोरी मन्ना आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। Amazing. आप आए हो, आई एम ग्लैड। रिकग्निशन बोला जाता है, चिल्ड्रन क्राई फॉर इट एंड एडल्ट्स डाई फॉर इट। वेरी नाइस। सो तो यूथ को मैं यही बोलना चाहूंगा, स्टार्टअप सिर्फ करने से नहीं होता, हर एक काम करना पड़ता है दोस्तों, बेस लेवल से टॉप लेवल तक जाने के लिए। तो दादा, आज का जो जोमेटो स्विगी का एरा है, ये आपके फाइन डाइनिंग क्विजीन के साथ क्या मतलब कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है इसकी वजह से? बहुत ज्यादा पीपल आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी। पार्शियली मैं आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ NRAI, वो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दे आर फाइटिंग देयर बेस्ट, using all kinds of every association in the restaurant from the ecosystem is fighting them, but it is not a service which is going to go out of style very soon. आप कहीं भी खोल सकते हो, they will give you the support to reach your food to many kilometers away, which you cannot do yourself. खैर हम लोग अपना डिलीवरी सिस्टम बनाया था 25 लड़के का, विद बाइक्स या मतलब 2 व्हीलर्स। सो वो भी चलाया हम लोग, एंड अल्टीमेटली जब जोमेटो एंड स्विगी आया वो भी लेना पड़ा हम लोग। खराब बात यही है कि यू कैन प्रोवाइड अ सर्विस विच इज कमेंडेबल, बट यू कैनॉट चार्ज और टेक द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फॉर अ राइड। बिजनेस मेरा है, खाना मैं बनाता हूँ, आप नहीं, आप पहुँचाते हो। वाई डू यू चार्ज 40 to 50%? 40 से 50% अगर जोमेटो और स्विगी एक्सेलरेटर ले लेगा तो आपका बिजनेस तो डिसेलरेट ही करेगा। So every effort is there being made by the industry, with associations fighting with the government, representations हो रही है, something will come up. तो आज आपके कितने ओन्ड आउटलेट्स और फ्रेंचाइज टोटल ऑल इंडिया मिला के? देखिए आज के दिन में आप जब इंटरव्यू कर रहे हो, हम तो भोजरी ना ब्रांड बेच के निकल आए आफ्टर 22 years. Okay. We also have another chain called Machli Baba Fries. Right. That was also part of Bhojivana. We had sold that also. तो ब्रांड सेलिंग हम लोग को आता है। स्टार्टअप नहीं होते हुए आई हैव एग्जिटेड, आई हैव सोल्ड माय ब्रांड, एंड अभी कंसल्टिंग में हूँ। आई एम हेल्पिंग द इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स इन कल्कत्ता, where there are 4,000 people, Bengal entrepreneurs ecosystem बोल के एक association. Right. So they invited me for a talk.
they want to listen to entrepreneurs of bygone era. The startup kids are very, very excited to know how we built our businesses. So different speakers are involved, and I see superb products being made here in Picnic Garden. Unbelievable that you can create, perfume bottles which are absolutely ready for the global market in terms of look, in terms of quality, in terms of packaging, in terms of branding. They only need funding. I'm trying to promote that. I'm in touch with somebody in Dubai, a good friend of ours and an entrepreneur who was also connected with Bollywood. Only, he was a franchise owner, or he was an investor basically. Okay. He was never a franchise owner. He invested in our South India operations. So he is got a big time, kind of perfumery business across the world. Across the world means really across the world. उनका काफी है. So I am pitching these pitch decks. मैं उनको भेजता हूँ. I am trying to get the local businesses, startups, get funding from abroad. Dubai is one of the best markets to approach. ऐसा ही है. तो भोजो हरी मन्ना से आपने पूरा एग्जिट कर लिया, कंसल्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ? No, they don't want consultancy from me. Every business owner has his own mind. राइट. सब वो आगे बढ़ेंगे कि पीछे बैक गियर मारेगा, उन्हीं को पता चलेगा. मेरे को आई हैव सोल्ड. मैं क्यों अभी रियर व्यू मिरर देख के गाड़ी चला रहा हूँ. राइट, आगे की बारे में सोचते हैं. जी. तो आज के जो फूड टेक स्टार्टअप्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्लाउड किचन मॉडल में जाना या डाइनिंग सिस्टम में जाना? कोई भी चीज इजी नहीं. डाइनर्स की तो फुटफॉल्स आर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिलीवरी मॉडल्स अवेलेबल टू देम. बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं एंड पीपल आर ऑर्डरिंग. दे 50% of the ordering, people, they do not know that they are paying far greater price than buying it from the restaurant. Right. क्या हो गया वो, you can say कि everything being easy, getting delivered, so people are paying. They are paying for income. They are convenience के लिए inconvenienced हो रहे हैं. That is the business model of the accelerators. Offer a convenience and make them inconvenient. मैं तो दीपेंद्र गोयल जी का जब देखा भी था 2019 या 20 में जब वो पिच किए थे, he said I am creating a ecosystem, a habit to order food online at home. Correct. And this habit will build the whole economy and ecosystem. और उन्होंने करके भी दिखाया. करके भी दिखाया, इंडस्ट्री को सफर भी करवाया, अपना पैसा भी बनवाया. It's a mix. Right. I will never vouch that he's done a great thing. उल्टा लेजी बन गया है आज के. उनका डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गया है. डिपेंडेंसी he has created because he's a wizard at it. Yeah. बट वो जो चार्जेस ले लेता ना रेस्टोरेंट ओनर के लिए, इनका सर्वाइवल की क्वेश्चन आ गई. Yeah, absolutely. बट he has a mind of his own. He will put restaurant owners out of business and produce the same food in his kitchens. ये सारे ई-कॉमर्स वैसे ही कर रहे हैं आज के टाइम में, चाहे Amazon हो. So he's a difficult guy to handle. A whole ecosystem of entrepreneurs have not been able to stop him. So Zomato But अपना he ही has खुद का sensed- क्लाउड किचन खोल रहा है. He has also sensed some problem by which he has, kind of emptied his seat and put somebody else in charge of Zomato. बेकार की उनकी एडवर्टाइजिंग भी हो जा रही है इसमें. नेगेटिव एडवर्टाइजिंग इज आल्सो एडवर्टाइजिंग. So दादा, अगर आज आपको 5 लाख रुपया दिया जाए और बोला जाए कि आपको फूड बिजनेस वापस से स्टार्ट करना है, तो आप क्या स्टार्ट करोगे? पूछ कर. Really? जी, 5 लाख से वही हो पाएगा. मैंने दाम भी किया है. एक ट्रॉली की दाम आ जाएगी 3 लाख. Okay. उसको सज धज आपने के रिसर्च कर लिया है पूरा.
इसके थोड़ा बहुत तो पीछे? करना ही पड़ता, देखता रहता हूँ। ओके। बट मैं सोच रहा हूँ नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैं डिक्लेयर अभी अभी बोलूंगा ही नहीं। अब तो डिक्लेयर हो गया। बट पुचका, बट एक यू नो, रेस्टोरेंट आई आपको अगर मीन खोलना स्ट्रीट पड़े, फूड या विच इज हाइजीनिक, हम्म, विजुअली वो अपीलिंग होना पड़ेगा। या The way you sell will have to change. Presentation has to be different. करेक्ट। My whole new assignment जिंदगी का जो खुद मैंने बनाया अभी as a consultant for the 360 for giving out 360-degree solution for hospitality. मैं यही करूंगा, सबको बोलूंगा यही रूट आपको फॉलो करना है। हाइजीनिक होना ही पड़ेगा। होना ही चाहिए। You cannot avoid the FSSAI, rules and regulations. definitely. It is good for you and it is Yeah. good for the society Definitely. at large. Hmm. So be responsible for that. It's irresponsible food selling has to stop Correct. for the better health of our, following generations. Correct. So इसको याद रखते हुए many things can be done. Yeah. बहुत सारे गंदगी के अंदर बिजनेस चलती है, उसको we can refine. Correct. Street food of Kolkata can go up to a different level because it's one of the There best is a street massive foods in craze Calcutta. behind the street food of Kolkata. Yes. People go mad outside Kolkata for There are इस cravings. startups में अंदर में ये है. Okay. Boys have already designed. Okay. In fact, street food is being served to homes. Yes. Reached. It is. It is not कि आपको It is. रेस्टोरेंट होना पड़ेगा, AC वाला रेस्टोरेंट, ब्रांडिंग वाला रेस्टोरेंट. Non-branded meals are being delivered at home by startups. Yeah. मैं तो एक सेमिनार People do not investigate. वो ऐप देख के ऑर्डर कर देते हैं. कहाँ से आ रहा है पता नहीं उनको. सही प्राइस बोला सूट आपने। करना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए. एकदम ठीक स्टार्टअप्स बोला, विल हाँ। फ्लरिश. Correct. बट इसको विजुअल दे सकते हैं. बट आपको अगर रेस्टोरेंट अगर वापस से स्टार्ट करना पड़ा तो क्या वो बंगाली क्विजीन ही होगा या यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स? नहीं, ये बेचने के बाद आफ्टर सोल्ड अ ब्रांड, इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि उसमें एग्रीमेंट में कुछ लिखा होता है. जो खरीदार होता है ब्रांड का, वो लिखता है कि आप अगला 2 साल बंगाली में कुछ नहीं कर सकते. ओके. उनको डर रहता है, which is quite natural. या. They pose to be very very positive and in outgoing and हम सब कुछ कर लेंगे, but at the back of their minds they have this या. डर. Obviously. So I'm not doing anything. Why should I do Bengali? We have done continental, we have done coastal, we have done Indian vegetarian. खाना इतना दुनिया का है और बंगाली करने की क्या जरूरत. हमने तो दिखाया दिया कि बॉम्बे में भी हो सकता है, बैंगलोर में हो सकता है, भुवनेश्वर, पुरी, सिलीगुड़ी, कलकत्ता. एग्जैक्टली. चला के देखे हैं. क्वालिटी और एक क्वांटिटी मेंटेन करने के बीच में वो टेस्ट आप जो होता है ना घर का टेस्ट, वो टेस्ट आप कैसे मेंटेन करके ये रखते हैं? मालिकाना और जो कुक्स रहते हैं ना, उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर डिपेंड करता है. ओके. चाहे वो कहीं भी हो, आउट ऑफ बंगाल भी हो. यस, ही विल लर्न फ्रॉम यू. आपका घर का खाना का टेस्ट ही विल डिलीवर. ओके. अगर आप प्यार से समझा सकोगे. इफ यू आर अ स्टार्टअप एंड यू हैव एन एग्रेसिव माइंडसेट, वो सुनने वाला नहीं है. करेक्ट. वो बॉन्डिंग होना बहुत ही जरूरी नोज है. उनको खाना पकाना आता है. ओके. वो अपना स्टाइल का खाना बेच के निकल जाएगा. ऑलरेडी Correct, बेच रहा है, केटरिंग कर रहा है. He doesn't need to learn from you. You have to have the patience and build a relationship with the cooks and your staff members to succeed in this business. खाना का taste, it is not only cooking or not only haldi and this it powder, has to be that same powder. in every No. branch, in every outlet. वो कितना प्यार से वो डालता है, उसमें differentiation होती है. Ask anybody, he will tell you. Which is why ना, आप जितना भी अच्छा रेस्टोरेंट बना लो, कोई ना कोई कस्टमर आपको आके बताएगा कि माय मदर मेक्स दिस बेटर. And a customer is always right. In business you cannot fight that. But उनको ये पता होना चाहिए कि जब बिजनेस स्केल अप हो जाती ना, तो 2000 आदमी का खाना बनवाना और 4 फैमिली मेंबर्स के लिए खाना पकाना बहुत डिफरेंस होती है. Yeah. So जैसे mothers have to be recognized for their brilliance. Yeah. The abilities of a cook
to supply huge number of meals also has to be appreciated. अब उसका mindset daily, it will flicker. कभी अच्छा कभी बुरा तो रहता ही है. तो जिस दिन अच्छा रहता है खाना बहुत अच्छा बनता है. जिस दिन बीवी से झगड़ा करके आता है कुक करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तीखा ज्यादा लगता है. So दादा, okay.